अरे शाहीन, हो गए कपड़े प्रेस? नजर नहीं आ रहे तुझे, फिर क्यों पूछ रही है? वैसे ही पूछ रही थी, आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गए? दिमाग ठीक है तेरा? तुझे क्या परेशानी है? अब खड़ी क्यों, जाओ रख दो दुआ बीबी के कमरे में कपड़े। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। जी अम्मी। बेटा दुआ, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? अम्मी, नज़ा का कल शाम को एक्सीडेंट हो गया है। बस तब से मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ। बेटा तुम मुझे फोन तो करके बताती। तुम अकेले सब कैसे हैंडल कर रही हो? अब कैसी है वो? हुआ क्या था? कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है, और उसकी हालत बहुत सीरियस है, अभी तक बेहोश है वो। अल्लाह उस पर अपना रहम फरमाए। लेकिन बेटा दुआ, तुम्हारी हालत भी तो ऐसी नहीं कि तुम अकेले सब कुछ मैनेज कर सको। तुम वहाँ कैसे रहोगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन आंटी को और मुनज़्ज़ा को मैं कैसे इस हाल में छोड़ूं? आप तो समझ सकती हैं। बस दुआ करें कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन। अच्छा चलो, मैं ऐसा करती हूँ कि अदील को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वहाँ 100 काम होंगे, तुम कहाँ भागती फिरोगी। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। क्या बात है भाई, आजकल बड़ी तेजियां दिखा रही हो तुम। कभी यहाँ कभी वहाँ, और अब किसे कॉल कर रही हो? आपसे थोड़ी देर सब्र नहीं होता? मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ इसमें हम ही लोगों का फायदा है। रिलैक्स। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो भी करो देखभाल के करना, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार गलती की गुंजाइश अगर होगी भी ना, तब भी महरीन कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि ये सारा खेल जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और वैसे भी ये खेल हम दोनों में और दुआ के बीच में। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, खेल तो फाइनली खेला जा रहा है। लेकिन ये जो हमारे हरीफ है ना, ये बहुत ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये दुआ कब जान छोड़ेगी हमारी। लेट्स सी। इस गेम के बाद दुआ के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो ये घर छोड़ दे या फिर दुनिया। महरीन, लेकिन वो कैसे? Sorry, the number you have dialed is powered off.
मेहरू कहीं मरवा ना दे। अगर नदीम को यह पता चल गया कि ये तस्वीरें मैंने उसे सेंड की हैं, तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। क्या करूं, किसकी मानूं मैं? मेहरू ही की मान लेता हूं, वरना भूखा मरना पड़ेगा। मेहरीन, तुम ये क्या पहेलियां बुझवा रही हो? मुझे साफ साफ तो बताओ। सारा आप एक बात बताइए, बंदा मरता कब है? शर्म से डूब के ना, जबकि वो सही भी हो फिर भी गलत साबित हो जाए। लेकिन डूब मरने के लिए कोई रीजन भी होना चाहिए। अब आप ये सब कुछ बहुत जल्दी होते हुए देखेंगी। दुआ का बिहेवियर नदीम की तरफ चेंज होना और दोनों का एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना, you'll see। भाई पता नहीं कौन सी ऐसी फोर्स आएगी जो इन दोनों को अलग करेगी। शक 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 एक ऐसी चीज है जो किसी को भी किसी से अलग कर सकती है। दुआ का नदीम पे, नदीम का दुआ पे शक। तुम्हारी बातों ने तो मुझे घुमा दिया है, बल्कि मुझे तो चक्कर आने लग गए मेरी। आपको जो बात मैं अभी बताने वाली हूँ ना, वो बात सुनने के बाद एक्चुअली मैं आपका सर घूमेगा। अभी तो कुछ मैंने बताया ही नहीं आपको। आप जानती हैं कि आपकी मासूम भावज दुआ माँ बनने वाली है, और ये बात उसने हम सबसे छुपा के रखी है। क्या सच कह रही हो तुम? ये दुआ देखने में कितनी मासूम नजर आती है, कितनी चालाक निकली। और ये नदीम अहमद भी कितना छुपा रुस्तम निकला। इतनी बड़ी बात की भिनक तक नहीं लगी हमें। ये है स्टोरी। सोचिए आप भी, मुझे भी बहुत कुछ सोचना है, बहुत सारे काम करने हैं, इस चाल के बारे में भी और इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। सारा अब ना ये छोटे मोटे धमाकों से कुछ नहीं होने वाला, एक बड़े धमाके की जरूरत है, और आप देखिएगा वो बहुत जल्दी होगा। मेहरीन, मैं तो बस अब तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकती हूँ।